Good morning all. So standard 11th physics chapter unit and measurement. So last time हमने डायमेंशन टॉपिक कवर किया और उसके ऊपर से न्यूमेरिकल भी बहुत सारे सॉल्व किए. अब आज मेथड लेनी है पैरेलैक्स मेथड. Normally this method is used to measure a large distance between two objects. Simple. If you want to measure a small distance 1 centimeter, 2 centimeter, 10 centimeter, you may use scale. For smaller distance, you can use a different equipment like vernier calipers, micrometers, screw gauge. But for very large distance, if you want to measure that particular distance, at that time we use this method known as parallax method. Okay. अब इस मेथड के अंदर सिंपल कंसेप्ट है. क्या करना है आपको? सपोज यू हैव गिवन टू ऑब्जेक्ट. एक यहाँ पे हम अर्थ ले रहे हैं, अर्थ, एंड सेकेंड आई एम टेकिंग एनी प्लेनेट. दिस इज नथिंग बट एनी प्लेनेट. अब आपको करना क्या है? आपको अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल एक काम करना है आपको. यू आर जस्ट यूजिंग टू पॉइंट ए एंड बी विच इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट. मतलब जो डायमीटर के जो ऑपोजिट पॉइंट है वो आप उसको सिलेक्ट करते हो. इससे इसका डिस्टेंस, मतलब इसको आप कनेक्ट कर दो ऐसे. यू आर जस्ट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ए एंड पी. अर्थ का ए पॉइंट ए और प्लेनेट को आप ज्वाइन करते हो यहां से. इसको भी ज्वाइन करते हो ऐसे, ठीक. इसको आपने ज्वाइन किया, इसको आपने ज्वाइन किया. सपोज कि जो अर्थ में से दो लाइन जो निकल रही है डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से, वो कुछ एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है. कितना एंगल बना रही है? थीटा. सो थीटा इज द एंगल मेड बाय टू ऑपोजिट पॉइंट विच आर डायमेट्रिकली. ठीक है, वो थीटा है. अब ये जो डायमीटर है अर्थ का, ये टोटल, आपने उसको नाम दिया स्मॉल b, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे a से p एंड b से p. तो उसको हमने नाम दिया स्मॉल b. ठीक. फिर से p के सामने कितना एंगल बन रहा है? थीटा. b क्या है? ये डिस्टेंस, और d ये डिस्टेंस है. therefore that is a AP equals to b and this is p d. ये डिस्टेंस कितना लिया है? d लिया है. AB आपके पास है स्मॉल b एंड एंगल कितना बन रहा है? एंगल दैट इज अ थिंग बट थीटा. सो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, एंगल इक्वल्स टू arc upon radius. एंगल इक्वल्स टू arc upon radius. arc यहाँ पे क्या है? AB. रेडियस आपको ये लेनी है, दैट इज डिस्टेंस. ये रेडियस बन जाएगी इसके लिए. ठीक, ये इसके लिए बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी. सो इसको आप लिख सकते हो स्मॉल d. अदरवाइज आप कोई भी लिख दो, AB लिख दो, चलो दोनों सेम है. सो AB कितना आपके पास है? AB स्मॉल b है, और ये AP कितना है आपके पास? स्मॉल d है. और एंगल ऑफ थीटा लिख दो. सो इक्वेशन बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू b अपॉन स्मॉल d. सो ये इक्वेशन आपको यूज करना है. आपको अगर b फाइंड करना है, सो d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू b अपॉन थीटा. b इक्वल्स टू b अपॉन थीटा. तो ये जो मेथड है आप भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड अर्थ, या फाइंड कर सकते हो. ये जो मेथड उसको आप क्या नाम दिया? पैरेलैक्स मेथड. गेटिंग? ठीक है. चलो उसके बाद एक सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आपको किसी एंगुलर एंगल फाइंड करना है किसी प्लैनेट का, अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट कंसीडर करो आप. ठीक है, ये आपका प्लैनेट, बराबर. ठीक, ये सेंटर है, ये अर्थ आप कंसीडर करो, ये अर्थ है.
और ये पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द प्लैनेट और से क्या करना है, ये उसका डायमीटर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा उसका डायमीटर। ये अर्थ का एक पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ये डायमीट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट फिर से वही, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे बी लिखो, इसको कनेक्ट करो ऐसे, इसको आप यहाँ से कनेक्ट करो ऐसे, तो ये एंगल बनाएगा, इसको हम नाम देंगे अल्फा। यहाँ पे थीटा नाम दिया था, ये आप नाम देंगे अल्फा। सो ये अल्फा, इसको हम नाम दे दो चलो, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल डी और स्मॉल डी, जो भी आपको लिखना है। सो यहाँ पे स्मॉल डी लिख दो और ये इसको अपना दो कैपिटल डी, कुछ भी नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है अल्फा। सो यहाँ पे अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा जैसे यहाँ पे थीटा आपने बनाया, सो अल्फा इक्वल्स टू AB अपॉन AB कितना है स्मॉल डी, ये कितना हो जाएगा कैपिटल डी। सो अगर आपको स्मॉल डी फाइंड करना है, स्मॉल डी क्या बन जाएगा अल्फा इनटू कैपिटल डी, अल्फा इनटू कैपिटल डी, ठीक। सो ये आप डायमीटर फाइंड कर सकते हो प्लैनेट का। अल्फा का नाम दिया है एंगुलर डायमीटर, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर। अल्फा का नाम क्या है एंगुलर डायमीटर। तो बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स, दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर से। मेथड सिंपल है, क्या फाइंड करना था पहले मेथड क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट और डायमीटर ऑफ प्लैनेट आप यहां से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट एक और कांसेप्ट, अगर आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा शुड बी ऑलवेज इन रेडियन, याद रखना थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। थीटा किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे ये समझ आएगा, इसको मिटा दे, ठीक ओके। चलो अब थीटा अगर आपको चाहिए तो थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे। सो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको लिख के दिया है थीटा इक्वल्स टू 60 मिनट, कितना दिया है 60 मिनट, मिनट को हम ऐसे डिनोट करेंगे 60 मिनट। तो इसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब यहाँ पे लिखो 40 मिनट लिख दो, कितना 40 मिनट लिख दो। चलो तो फिर कैसे लिखोगे, तो आपको मालूम है कि भाई 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। अदरवाइज इसको आप उल्टा लिख दो कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 40 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। सो यहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगा, देयरफॉर 40 into 1 upon 60, इसको कैंसिल करो तो 4/6 2/3 डिग्री। आपको तो रेडियन में जाना है, रेडियन में कैसे जाओगे, तो उसकी रिलेशन क्या है, यहाँ से अगर आपको रेडियन में जाना है क्या करना पड़ता है, 2/3 डिग्री को मल्टीप्लाई करो π/180 से, तो ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर मिल जाएगा रेडियन के अंदर मिल जाएगा, ठीक। सो अगर आपको डिग्री में से रेडियन में जाना है, डिग्री में से रेडियन में, सो क्या करना है 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन होता है। उसी हिसाब से 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री होता है, 180/π डिग्री होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। चलो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर आपको गिवन है अर्थ, प्लैनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, और क्या फाइंड करना है, जो देखो यू हैव गिवन फर्स्ट अर्थ एंड प्लैनेट। सो यहाँ पे अर्थ, ठीक, ये डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट और ये आपका प्लैनेट। चलो इसको हम थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, ये क्या हो जाएगा B, और ये स्मॉल d, कुछ भी लिखो, इसके अंदर कुछ फिक्स नहीं, आप लिख सकते हो D और B, नोटेशन है, ठीक है। आपको गिवन है दैट थीटा इक्वल्स टू, ये जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री
54 मिनट। तो जब भी आप अर्थ से प्लेनेट को ऑब्जर्व करते हो, इट इज रिटन व्हेन द प्लेनेट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, एंगल इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये आपको गिवन है। नेक्स्ट आपको बी गिवन है, डायमीटर ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 1.276 10 पावर 7 मीटर। ये भी आपको गिवन है, थीटा और बी। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, स्मॉल डी आपको फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन स्मॉल डी। थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन स्मॉल डी। यह गिवन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन स्मॉल डी। देयरफॉर आपको डी चाहिए, सो डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डी इक्वल्स टू बी अपॉन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी अपॉन थीटा बन जाएगा। बी तो गिवन है, ये थीटा किसके अंदर होना चाहिए? रेडियन के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं कि थीटा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ये 60 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है। सो ये 60 मिनट प्लस ये 54 मिनट कितना हो जाएगा? 114 मिनट हो जाएगा। आपको तो कहाँ पे जाना है? लास्ट रेडियन के अंदर जाना है। पहले डिग्री में चले जाओ। कैसे चले जाओगे? तो थीटा इक्वल्स टू 114 को डिवाइड करो 60 से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैसे किया? तो सिंपल कंसेप्ट है कि भाई 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, सो 114 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? सो 114 into 1/60, सो 114/60 डिग्री हो जाएगा। रेडियन के अंदर क्या करोगे? तो इसको मल्टीप्लाई करो, थीटा 114/60 into पाई बाय 180। तो ये जो भी आंसर आएगा वो रेडियन के अंदर आंसर आएगा। Therefore अब आप फाइंड कर सकते हो। सो D इक्वल्स टू B कितना गिवन है? 1.276 10 पावर 7। थीटा ये रहा 114/60 इंटू पाई की वैल्यू 3.40 और ये 180। सो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर देना। सो आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ निकल जाएगा 3.84 10 पावर 8 मीटर। 3.84 10 पावर 8 मीटर। ठीक है, सो यह कैलकुलेशन कर सकते हो। आएगा? सो एक बार चेक करें, आंसर आएगा 3.84 10 पावर 8 मीटर आपका आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड मीटर देखो, सेकंड इसके अंदर मैं थीटा थोड़ा चेंज कर रहा हूं। थीटा इक्वल्स टू आपको गिवन है 2 डिग्री एंड 54 मिनट। 2 डिग्री 54 मिनट। आपको b एज इट इज गिवन है, b इक्वल्स टू 1.276 10 पावर 7 और आपको d चाहिए। ठीक, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू देखो 2 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री जैसे यहाँ पे 1 डिग्री कितना 60 मिनट, तो डबल कर दो 120 मिनट कर दो यहाँ पे। सो 120 मिनट प्लस 54 मिनट कितना हो जाएगा? ये 4, ये कितना हो जाएगा? 7 174 मिनट हो जाएगा। सो दैट 170/60 डिग्री हो जाएगा। एंड देयरफॉर 176/60 into पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और एक बार आप देखोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। आप एक बार निकाल के यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ पे देखो आप ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है वो मिनट के साथ। सो आपको ये रेडियन मिल जाएगा। उसके बाद तो सिंपल है, ये इक्वेशन के अंदर क्या करोगे? थीटा इक्वल्स टू b अपॉन d। b की वैल्यू आपको गिवन है, d आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, आपको थीटा मिल जाएगा। आएगा सर में? ठीक है, चलो तो थोड़ा आप देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो अब सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। सो अल्फा आपको गिवन है 1920 सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन
यू आर गिवन 1.496 10 power 11 मीटर। डायमीटर ऑफ सन यू हैव गिवन, नो आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द सन, वो आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे लिख के दिया है भाई 1 सेकंड कितना होता है 1.85 4.85 10 पावर -6 सेकंड होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन सेम कंसेप्ट। चलो यहाँ पे कोई प्लेनेट का, कोई प्लेनेट, ये अर्थ, यहाँ पे जो प्लेनेट आपने लिया है वो कौन सा है, सन है। सो दिस इज सन। आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, तो ये दो पॉइंट, ये डायमीटर बन जाएगा सन का, ठीक। ये एंगल आपको गिवन है थीटा, ये एंगल गिवन है थीटा। कितना एंगल बना रहा है 1920 सेकंड बना रहा है, बराबर। अब ये क्या है, ये डायमीटर ऑफ दिस सन जो आपको फाइंड करना है। तो उसको आप कुछ भी नाम दे दो, चलो यहाँ पे नाम दे दो स्मॉल डी। सन का जो डायमीटर है वो आपको फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस आपको गिवन है बिटवीन अर्थ एंड सन। सो ये अर्थ और ये सन, सो ये आपको गिवन है, कैपिटल डी आपको गिवन है, ये आपका कैपिटल डी, बराबर। तो वही इक्वेशन चलो फिर से अप्लाई करते हैं। इसको हम नॉर्मली अल्फा लिखते हैं, सो इसको हम अल्फा लिखते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। देन आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर। तो स्मॉल डी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अल्फा इनटू कैपिटल डी। देयरफॉर अल्फा यू आर गिवन इन टर्म्स ऑफ सेकंड, लेकिन यहाँ पे रेशियो आपको गिवन है कि 1 सेकंड कितनी होती है 4.85 10 पावर -6 रेडियन। और इसको आप निकाल भी सकते हो, कैसे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड में से जाना है, सेकंड में से रेडियन में, तो कैसे निकालोगे। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू हाउ मच मिनट। अगर हम बात करें 1 सेकंड की मिनट कितनी होती है, तो कैसे निकालोगे। तो आपको मालूम है कि 1 मिनट इक्वल्स टू हाउ मच सेकंड, 60 सेकंड। 1 मिनट इक्वल्स टू कितनी होती है 60 सेकंड होती है। देयरफॉर आपको ये सेकंड निकालनी है, तो 1 सेकंड कितनी मिनट होगी, 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/60 मिनट हो जाएगी, ठीक है। सो उसी साथ आप निकाल सकते हो कि 1 मिनट के अंदर सेकंड कितनी होती है 60 होती है, आपको मालूम है, ठीक। सो 1 सेकंड की मिनट कितनी होगी 1/60 मिनट हो जाएगी। सो देयरफॉर दैट इज 1/60 मिनट। सो दिस इज 1/60 मिनट, बराबर। दिस इज 1/60 मिनट। आपको कहाँ पे जाना है, आपको रीडिंग में जाना है, तो कैसे जाओगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो आप 1/60 इनटू यहाँ पे मिनट। तो पहले आप डिग्री में चले जाओ, डिग्री में, उसके बाद कहाँ पे चले जाओ, रेडियन में, ठीक। डिग्री में से आप रेडियन में जा सकते हो। सो करना क्या है आपको, सेकंड में से पहले आपको कहाँ पे जाना है, मिनट में जाना है। उसके बाद आप मिनट में से कहाँ पे चले जाओगे, डिग्री में, जो आपने पहले किया था। और डिग्री में से लास्ट में कहाँ पे चले जाओगे आप, रेडियन में। तो अगर आप उसको फाइंड करोगे तो ये आपको 1 सेकंड इक्वल्स टू 4.85 10 पावर -6 लीटर आपको मिल जाएगी। गेटिंग, ठीक है। चलो तो आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा। सो डी आपको कितना मिल जाएगा, डी इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा कितना है, अल्फा 1920 सेकंड, और 1 सेकंड कितना रेडियन है 4.85 10 पावर -6 इनटू कैपिटल डी आपको गिवन है, that is 1.496 10 power 11। 1.496 10 पर क्या किया आपने, d इक्वल्स टू अल्फा इनटू d, फिर आपने d की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.393 10 पावर 9 मीटर। कितना आता है 1.393 10 पावर 9 मीटर। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आएगा समझ में, ठीक है। चलो अब एक और मीटर लेते हैं, नंबर 3। तो यहाँ पे आपको गिवन है, देखो थीटा आपको गिवन है 2.9 10 पावर -4 रेडियन। डायमीटर ऑफ द अर्थ यू हैव गिवन, एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट आपको फाइंड करना है।
चलो कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए अगेन सेम कांसेप्ट है आपके पास। देखो क्या होगा फिर से, अर्थ एंड प्लेनेट, सो ये फिर से अर्थ, ये क्या हो जाएगा प्लेनेट, इसको आप ज्वाइन कर दो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए बी, ये एंगल थीटा बन जाएगा, ये बी नाम दे दो, इसको आप डी नाम दे दो, ये डायमीटर बन जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगा। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, मतलब आपको डी फाइंड करना है। सो इक्वेशन आपके पास क्या था, थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन स्मॉल डी, देयरफॉर b इक्वल्स टू b अपॉन थीटा इक्वल्स टू b अपॉन थीटा, बराबर। ठीक है, अब थीटा की बात करो तो थीटा यहाँ पे आपको कन्वर्ट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अगर आपको मिनट में दिया होता, सेकंड में दिया होता तो आप कन्वर्ट करते। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे डायरेक्टली रेडियन गिवन है, तो आपको सिंपली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। सो आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, d इक्वल्स टू b अपॉन थीटा, b गिवन है हाउ मच, डायमीटर 1.28 10 पावर 7, बराबर, और थीटा ये लिखा कितना 2.9 10 पावर -4 रेडियन, बराबर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको कुछ मिल जाएगा, दैट इज 4.4 into 10 पावर 10 मीटर, कितना मिल जाएगा 4.4 into 10 पावर 10 मीटर, गेटिंग। सो ये जो न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है, वो एक ही टाइप की न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपने एक ही इक्वेशन यूज किया है, कौन सा, पेरेक्स मेथड का। तो फिर से पेरेक्स मेथड क्या है, तो वही एक सिंपल लेंथ मेजरमेंट और डिस्टेंस मेजरमेंट करने की मेथड है, जिसके अंदर अगर आपको लार्ज डिस्टेंस गिवन है तो आप ये मेथड से फाइंड करते हो। कैसे फाइंड करना है आपको, दो पॉइंट इन ऑपोजिट जो है, और वहां से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे थीटा बन जाएगा, इसको आप डायमीटर कर दो, इसको आप वो डिस्टेंस कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगा वही r इक्वल्स टू, ये r इक्वल्स टू, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है एंगल लिख दो, जो एंगल इक्वल्स टू कैसे फाइंड करोगे, r अपॉन रेडियस से आप वो फाइंड कर सकते हो। सो ये बस एक टॉपिक था जो आज आपको डिस्कस करना था। अब नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक, जो नया टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे।